असंगठित कामगार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सैयद विक्की मियां द्वारा मोहल्ला पीला तालाब निवासी सऊद खां को जिला मीडिया प्रभारी मनोनीत किए जाने पर पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने उनके घर पहुंचकर उन्हें मुबारकबाद दी, उन्हें फूल मालाएं पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री ने आसपास के लोगों से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रामपुर विधायक और सांसद पर जमकर निशाना साधा। कहा कि रामपुर आजादी के बाद से सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं पुराने रिश्तों को जोड़ने और नई शुरुआत करने आया हूं। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए इकबाल खान की रिपोर्ट। आप लोगों के बीच जा रहे हैं, आज भी आप लोगों के बीच आए हैं जी। क्या संदेश दे रहे हैं? नहीं, संदेश है तो मैं पहली दफा थोड़ी आया हूँ। नहीं, बराबर आए रहे हैं। 7 साल की उम्र से मैं रामपुर में घूम ही रहा हूँ और इस बार खास तौर से जो पुराने रिश्ते हैं उनको मजबूत करने के लिए और नए सिरे से शुरुआत करने के लिए, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आने वाले जो आम चुनाव हैं जो फरवरी मार्च में होंगे, उसमें मैंने फैसला किया कि मैं रामपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ूं। इसलिए भी क्योंकि आज पिछले कई सालों से बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है और यहाँ बेसहारा हैं लोग। किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे? जो एमपी है वो जेल में है, जो एमएलए है वो घर में बंद है, जो चेयरमैन है वो भागा हुआ है। तो ये तो बदकिस्मती की बात है रामपुर के लिए। और ख़ास तौर से क्योंकि रामपुर अपने आप में एक मिसाल ज़िला है और हमारे जो हिंदुस्तान का जो इतिहास है उसमें बहुत ही पिवटल रोल, बहुत ही अहम किरदार रामपुर ने निभाया है। तो सियासत अपनी जगह अलग होती है, लेकिन जो यहाँ की आवाम है वो इस वक्त पूरी तरह से बेसहारा है। कोई एक तरह से बिल्कुल लावारिस, कोई यहाँ लोगों की मदद करने वाला नहीं। इतना बड़ा एनआरसी में इतनी गिरफ्तारियां हुई, किसी ने एक जबान नहीं खोली। ये एमएलए यहाँ मौजूद, जहाँ एमपी तो जेल में बंद है, लेकिन आप जानते हैं कि 80-85% जो काम हर जिले में होता है वो राज्य सरकार के जरिए होता है और एमएलए का जो किरदार होता है वो एमपी से कहीं ज्यादा सॉलिड और मजबूत होता है। लेकिन बिल्कुल निकम्मा निकारा है विधायक यहाँ के। एक उन्होंने मुंह तक नहीं खोला कि ये नाइंसाफी हो रही है, जो बेकसूरों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। सैलाब पूरा आ गया, उसमें लोगों के घरों में पानी भर रही। एक दफा निकल के नहीं आई कि कौन जिंदा है, कौन मर गया, क्या लोगों की किस चीज की जरूरत है। सिर्फ एक दफा उन्होंने अपना मुंह खोला है पूरे अपने एमएलए के टेन्योर में। एक दफा मुंह खोला, वो भी हाई मेरी यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो कमाई का इदारा था। लेकिन आम पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के फायदे के लिए मैं कहता हूं कि ये सरकार उनका कोई काम नहीं करती। डीएम से मिलने तो जाती, कमिश्नर से मिलने तो जाती, एसएसपी आईजी से मिलने तो जाती, लखनऊ में मुख्यमंत्री को अब एप्लीकेशन देती हैं, लेटर देती हैं, चिट्ठी देती हैं, कहती हैं कि यहाँ लोगों के साथ मासूम लोगों के ऊपर गिरफ्तार कर दिया गया है। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं सुनता, लेकिन लोगों को इस चीज का तो एहसास होता कि भाई हमारे एमएलए हमारे साथ खड़ी हैं। कुछ नहीं, ये भी नहीं मालूम कि वो हैं कहाँ। ऐसे अपने आप को बंद कर दिया। और कोई उनके घर जाता है तो वहां पट्टी लगी है, 15 दिन के बाद आइए, 1 महीने के बाद आइए, अभी घुटनों में दर्द है, अभी इसमें। जब आप फिजिकली भाग दौड़ नहीं कर सकते तो आप जिम्मेदारी क्यों ले रही हैं? किसी और को दें जिम्मेदारी, जो लोगों के लिए भाग दौड़ करे, उनके काम आ सके। मैं यहाँ का विधायक कभी नहीं रहा हूं, कभी नहीं। स्वार का रहा या बिलासपुर का रहा, लेकिन जब लकड़ी वालों के आरा मशीनें, पिलिंग मशीनें बंद हुई, बिलासपुर गेट पे कर्फ्यू लगा, लोग जेल गए, उसमें मैंने लोगों के काम, वो मैं वन मंत्री को लेकर आया, डीएफओ को आदेश दिलवाया, तुरंत सारी मशीनें खुलवाई, चाहे लाइसेंस के थे या बगैर लाइसेंस के थे, क्योंकि ज्यादातर हमारे जिले में लोग लकड़ी के कारोबार से जुड़े हुए हैं, चाहे काश्तकार हों, ट्रांसपोर्ट वाले हों या मशीन वाले हों, सब उससे जुड़े हुए हैं। जब रोजगार होगा तो क्राइम नहीं होगा, जब रोजगार खत्म होगा तो क्राइम अपने आप में बढ़ेगा। ये तो सीधी सी बात है। तो ये बहुत ही बुरा
वक्त इस शहर के लिए इससे बुरा वक्त इस इतिहास में जब से आज़ादी मिली है कभी नहीं आया, इतना बुरा है। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को उस चीज़ का एहसास होना चाहिए। जो उनके ऊपर मुसीबत मुसल्लत हुई पिछली सरकार में, कब्रिस्तान यहाँ खुदे, मदरसों के ऊपर बुलडोज़र यहाँ चले, घर यहाँ तोड़े गए, लोगों के घर यहाँ तोड़े गए, सब कुछ यहाँ हुआ। तो समाजवादी में हुआ है। आज तो वो रामपुर के बाहर कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं, मगर उन्होंने कभी झांक के देखा रामपुर में कि मुसलमानों के साथ क्या हशर हुआ था, किस तरीके से यहाँ लोग बेइज्जत किए गए, उनकी परेशानी कितनी बड़ी, किसी ने आके नहीं देखा उस वक्त। तकरीरों में कहना बहुत आसान काम है, लेकिन यहाँ आकर रियलिटी में जमीनी उस पर करना जो वो कर सके, उसके साथ लोग होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक और मौका मिला है यहाँ के लोगों को इस चीज़ को समझें और अपना मुस्तकबिल खुद उसकी बागडोर उन्हीं के हाथ में। तो वो जिम्मेदार आदमी को वो बागडोर दे, किसी ऐसे निकम्मे लोगों को नहीं जो सिर्फ अपना फायदा सोचते। असंगठित कारगर कांग्रेस के जिला मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी मुझे जिला अध्यक्ष जी सैयद विक्की मियां ने दी है। आगामी चुनाव 2022 में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए जो मुझसे हो सकेगा वो मैं करूंगा। किस तरीके से कांग्रेस की नीतियां घर घर जाकर पहुंचाना है, कांग्रेस को किस तरीके से ऊपर लेके आना है, कांग्रेस के ग्राफ को जो बहुत लंबे समय से लगभग 30 साल से यूपी में बहुत ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है, उस ग्राफ को ऊपर लाना है, युवाओं को साथ में जोड़ना है। और आने वाला दौर कांग्रेस का है, इस बात से सब बखूबी जान जाएं कि बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है मेरी। और मैं ऊपर वाले की दुआ से इस जिम्मेदारी में अपना 100% दूंगा और आने वाले टाइम में कांग्रेस को मजबूत करूंगा।